चला जाए हो रेडी। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री और त्रिभुज के टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप क्या पढ़ेंगे? 6। इससे पहले टाइप 1 2 3 4 5 का कहानी हम लोग क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं नू। कोई दिक्कत हुआ है? तो आज हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। टाइप 6 में कितने सवाल है बबुआ? टोटल 3 गो। टोटल कितने? पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ दे रहे हैं। पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है। दो क्या है? समकोण त्रिभुज, जिनके कोण B और M समकोण है। क्या है? B और M क्या है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री? हम जो बोल रहे हैं सुन के भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है तो सिद्ध करे। क्या करे बबुआ? सिद्ध करे। पहला त्रिभुज ABC का चिन्ह है समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। पहल का सिद्ध करना है। दूसरा का सिद्ध करना है CA बटा PA बराबर BC बटा MP। ये दोनों का करना है बबुआ? सिद्ध करना है। इसका फिगर आपको इधर दिया है नो। हाई A है, B है, C है, हाई P है, हाई M है। क्या है? M। यहाँ किसका सिंबल है? 90 डिग्री। ये भी किसका सिंबल? मतलब ये कह रहा है कि M पर B पर क्या है? 90 डिग्री। क्योंकि सवाल में है ना, बोला कि B और M क्या है? समकोण। मतलब पहल का सवाल में ये फिगर दिया है, ये दिया है, हाई क्या करना है? सिद्ध करना है। आ रहा है समझ में? दूसरा सवाल बबुआ, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब का हो, शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करे। क्या करे हो? सिद्ध। इनमें टोटल कोई को सिद्ध करना है? 4 गो। पहला का होता है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CD पहला। दूसरा का कहता त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। ये दूसरा क्या करना है? सिद्ध करना है। तीसरा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। चौथा बबुआ त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये 4 गो सिद्ध करना है। कोई को सिद्ध करना है? अब तो क्वेश्चन देख के हालत खराब होती है। आई दादा कैसे होगा? आपको क्या बोले हैं? घबराने की जरूरत नहीं। दिक्कत हुआ है इससे पहले 5 टाइप में, तो इसमें भी 1% दिक्कत नहीं होगा। बस खाली आप बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। इसका फिगर कहाँ है? यह फिगर है AEB। हाई क्या है? C। हाई क्या है बबुआ? D। हाई किसका सिंबल है? 90। किसका सिंबल? हाई हो किसका सिंबल? 90। ये फिगर है, इसमें ये दिया है। हाई 4 को क्या करना है? सिद्ध करना है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है बबुआ? CD और GH क्रमशः एंगल, हाई का चिन्ह है हो? एंगल का। एंगल ACB, एंगल मतलब कोण। एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। FE पर स्थित हैं। यदि देखो ध्यान से, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG हो तो, ध्यान से बातें समझना। एकरा में हई समरूप पहले ही से दे देले बा। हई त्रिभुजवा कहते यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG हो तो सिद्ध करे। सिद्ध यहाँ से करना है। क्या करना है? लेकिन हई जो समरूप देले बा उस सवाले में दे दिया है। सवाले में क्या किया है? दे दिया है। तो सिद्ध करे। क्या करे हो? सिद्ध। पहल का क्या कहता? त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये सिद्ध करना है। पहल का नंबर। दूसरा का क्या कहता है? CD बटा GH बराबर AC बटा FG, ये दूसरा का सिद्ध करना है। और तीसरा का इसी में सिद्ध करना है। त्रिभुज DCB और समरूप त्रिभुज HG, ये तीसरा का सिद्ध करना है। आ रहा है समझ में? यानी तीसरा में टोटल कोई को सवाल है? आ रहा है समझ में? तो आपको ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। आ रहा है समझ में? इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। कौन नंबर सवाल? 1 नंबर पहला बनाएंगे ना हम लोग। लेकिन हमने क्या बोला है? बार बार एक ही बात है, सवाल बनाने से पहले हमें थ्योरी क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बार आपको हम थ्योरी बताते होंगे। क्यों? क्योंकि इतना ना थ्योरी दिमाग में हो जाना चाहिए कंप्लीट कि हम क्वेश्चन देखते ही गचाक दे क्या करे? बना दे। क्या कर दे? बना दे। आ रहे समझिए? तो थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? सर्वांशम और समरूप। उससे पहले आपको संगत एकांतर शीर्षाभिमुख कोण का कहानी पढ़ा है नू,
संगत कोण कब एकांतर कोण कब लगेगा? जब दो रेखा समानांतर हो, एक तिर्यक रेखा काटे। तो संगत कोण ऊपर चल क्या होता है? सीधा चलता है, ऊपर ऊपर बराबर नीचे संगत कोण। एकांतर कोण मुहवा और पूछिए अंदर अंदर के साथ बाहर। शीर्षाभिमुख और जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये सब सारे चीजें और भी बताए होंगे, पूरक संपूरक बहुत सारे चीजें बताए। आ रहे समझ में? जाके पहले आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आ रहे समझ में? और बाद थ्योरी बताए थे सर्वांशम और समरूप, याद है? सर्वांशम किसे कहते हैं? यानी दो त्रिभुज सर्वांशम कब होगा? जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर और तीनों भुजा बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम। आ रहे समझ में? बताए थे सारे चीजें। उसका फिर सिद्ध करने का भी 5 गो थ्योरी बताए थे, याद है? जब सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध करके बताइए कि दो गो त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं, तो वहां हमें 3 गो कोण 3 गो भुजा चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल 3 गो से ही पता चल जाएगा कि सर्वांशम है कि नहीं, याद है? तो उसका बताए थे, हाईलाइटेड मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? हाईलाइटेड। एस 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 सर्वांशमता। आ रहे समझ में? सर्वांशमता। क्यों? क्योंकि इसका सारे नियम हम विस्तार से अंग अंग तोड़ के बता चुके हैं। बताएंगे नहीं बताए? तो पहला क्या था? एस 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 सर्वांशमता। एक मतलब क्या बोलो? अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या है, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, एस एस से मार देंगे, दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांशम। आज जब सर्वांशम हो गया तो फिक्स है कि तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों भुजों आपस में क्या होगा? एस ए एस मतलब हो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर दो गो भुजा बीच के कोण आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। आ जा इधर दुल्हन। आज यही है लड्डू गोपाल है। कौन है ये? लड्डू गोपाल। पहचान रहे हैं इनको? कौन? लड्डू गोपाल, जूनियर सुधीर साहब। अरे खाली घूमने में स्पोर्ट है, खड़ा हो जाइएगा नू तो अब ये तो गोदी आने के लिए कूद रहे हैं। पढ़ाओगे नू? हाँ देखो कूद रहा है। चलो आई दादा, आई दादा, आई आई दादा। हाँ चलो ताक रहा है सब लोग को। ठीक है जा। चलिएगा ना काजी? लल्ला खाली घूमने में स्पोर्ट, खड़ा हो जाइए और खाली कपड़ा पहन लीजिए, खड़ा रहिए ना, गोदी आने के लिए स्पोर्ट। चलो लड्डू गोपाल जा। दादी भीरी जाओ, दादी भीरी जाओ, चलो दादी भीरी जाओ। नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। जाओ 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 जा, दादी भीरी जाओ, दादी भीरी जाओ, जाओ दादी भीरी जाओ, जा जाइए। आ रहे हैं, चला जाए हो। आजकल के लड़का जानते हो कि चाइनीज हो रहा है सब। क्या हो रहा है? अरे जन्म लेते ही एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे के डेट में होती होती सब चन्हाक है ससुर। अब मोबाइल देखो, अब कोतनो रोता लेकिन तनी मोबाइल चालू कर दो, गचाक देता के लगे वो देखो तो लाल पियो तो पूरा ओकरो मिजाज हरियर हो जा रहा है। नहीं हो जा रहा है? हमनी का ससुर दांत चिरब तो ऊपर से और दूध झाप रोब दिन भर खाली रोते रहो। हम लोग का कहानी क्या था? हम लोग बचपन में हम लोग 2 रुपया और 10 के नोट में 1 रुपया में हम लोग का अंतर नहीं मालूम था। अगर मान लीजिए आप 10 का नोट लिए हैं, 10 का नोट, आ कोनो आएगा सीनियर कहेगा 2 गो सिक्का देगा, बाबू अल्लाह है 2 गो बा, है कोई गो बा 2 गो आ हो दो नोट तो कागज हो। तो अब हमनी यहाँ बताओ बुढ़वा के नहीं रही हमनी के बचपन में, तो 10 के नोटिया दे देम जा आ 2 गो सिक्का का करम जा ले लेम हमनी के जमाना में। अब ई सब के जमाना में बताओ जइब कदब उ नोट तो छोड़ ना, सिक्को ससुरा चिन्हत रहा कौन 1 के हो कौन 2 के हो। अरे समझ में? आ डायरेक्ट कहबो पैसा देता रहा निकाल के सिक्का और नोट, कौन ले बाबा कौन तो वो कौन उठावता? नोटिए उठा रहा है, वो जानता कि सिक्का में कोनो फायदा नहीं है। तो पहले में और में बहुत अंतर हो गया। चलिए इधर देखिए,
क्या था बबुआ? दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे साइड एंगल, साइड सरंगवा समता, मतलब एकर मतलब है कि दूगो भुजा बीच के कोण आपस में बराबर हो तो बाकी सब चेक करने की जरूरत, मार देंगे डायरेक्ट सरंगवांतम। आगे चले, ओकरे बाद क्या था? ए एस ए, दूगो कोण एगो भुजा अगर आपस में बराबर है तो मार देंगे डायरेक्ट, याद है नु सब? ए ए एस। ओकरा बाद क्या था? एगो आर एच एस है तो कब लगेगा? समकोण त्रिभुज में। कब में हो? समकोण। समकोण त्रिभुज में कोण के साथ कोण फिक्स है कि क्या होना चाहिए? बराबर। और दोनों में से कोई एगो बराबर हो गया तो आर एच एस से क्या हो जाएगा? समझ। इस सारे चीजें विस्तार से हम बताएं, पहले भी हाईलाइटेड मार रहे हैं। चले आगे। अब ये किसका कहानी था? सर्वांशम का। किसका बबुआ? अब समरूप का कहानी। किसका कहानी? तो अब कोई पूछेगा दो गो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो गो त्रिभुज समरूप तो क्या बोलिएगा? जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, और तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो। बहुत अच्छा। भुजा बराबर नहीं इसमें होता है, क्या होता है? भुजा का अनुपात। कब? जब समरूप का बात करेगा कब? तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। समरूप यही ना नियम है। लेकिन इसका भी बोले थे, अगर सिद्ध करने के लिए आ गया कि सिद्ध करो कि दो गो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो उसके लिए तीन गो कोण तीन गो भुजा चेक 6 गो चेक करने की जरूरत, 3 गो से ही पता चल जाएगा कि समरूप है कि नहीं। याद है कौन कौन बताए थे? 4 गो नियम बताए थे उसका। एस 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 समरूपता, समरूपता। एस मतलब साइड यानी भुजा, यानी का बात हो रहा है? भुजा का बात हो रहा है। ए मतलब एंगल यानी किसका बात हो रहा है? कोण का। तो एकर मतलब का भइलू? ई कहता है कि अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट एस 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 से मार देंगे, दोनों त्रिभुज का है? समरूप। बातें समझ रहे? आज जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिक्स है कि तीनों कोणों बराबर होगा, तीनों भुजों का अनुपात भी आपस में क्या होगा? अब एगो और बताए थे, याद है? ए ए ए समरूपता। एंगल 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 मतलब कोण। अब ई क्या कहता? अगर दो त्रिभुज के तीन गो कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। तो वहां भुजा चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट ए ए ए समरूपता से मार देंगे, क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप। एक और बताए थे, हम बोले थे ये मेरा नियम। कौन नियम? 3 गो कोण ना कोई गो कोण, दुइये गो कोण पे हमें मार देंगे कि समरूप है। अरे समझ, अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या दिखाई दिया? बराबर, तो तीसरा कोण भी चेक करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर। बताए थे ना सारे नियम। तो अगर दो त्रिभुज के दो कोण हमारे बराबर दिखाई दिया तो ए से क्या मार देंगे? समरूप। अरे समझ। अब वो अलग बात है कि जब आप जानते हैं कि जब समरूप हो गया तो फिक्स है कि तीनों कोणों बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा? एक और बताए थे साइड एंगल, साइड भुजा कोण भुजा। ये क्या कहता? अगर दो त्रिभुज के दो भुजा बीच के कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा बीच के कोण, भुजा का अनुपात बराबर हो और कोण आपस में क्या हो, तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा? समरूप। अरे समझ में? यही न चारों नियम बताए थे आपको। अरे समझ में? अगर ये मालूम है तो आपको क्वेश्चन में 1% दिक्कत नहीं होगा। चला जाए। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि दिमाग में रहेगा। एस 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 समरूपता है न बबुआ। ओकरा बाद क्या है थे? वो ए ए ए ए समरूपता। ओकरा बाद दू गो कोण ए ए ए समरूपता। एक और कौन था? एस ए एस एस ए एस। मतलब जितना भी समरूप का कहानी होगा हमारे यही चारों में से कोनो ना कोनो एगो नियम लग के समरूप होगा। बताए थे ना हम आपको। तो चला जाए। तो पहला अब हम लोग क्या किया जाए? बनाया जाए। आपको घबराने की डरने की बोले 1% जरूरत नहीं है। आप खुद सवाल खुद आप बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। अरे समझ में? आप ध्यान बोर्ड पे देखते रहिए। चलो, पहल का सवाल हल दिया है। का दिले बबुआ? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो का है? समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम क्या है? समकोण है। सवाल देखा ध्यान से। एगो एबीसी बोलिए त्रिभुज, बी समकोण बा, एगो एएमपी है नो, एएमपी जेना में एम समकोण है, तो दोनों कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। सवाल में देले बा। अब हमें सिद्ध करना है कि हई त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। पहल का सवाल है। तो पहल का को पहले हम लोग हल किया जाए। हम बार बार बोले हैं क्वेश्चन में दो चीज इंपोर्टेंट है, दिया क्या है, लाना क्या है। तो चला पहल का हम लोग लिखेंगे, प्रमाण पकड़ेंगे न हो। प्रमाण में वही लिखा जाता है जिसका हमें काम है। किसका काम है? ये दोनों त्रिभुज का काम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में ना हो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम। चलो, तो अब इसी को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज में है चारों में से कोनो एगो नियम अगर लग गया तो हमारा समरूप हो गया। तो अब बताइए, ये पहले दोनों त्रिभुज देखेंगे कहाँ है? देखेंगे नू।
कहाँ लोकता कहीं ए बी सी एगो ए एम पी, दो गो त्रिभुज बानू एकरा में। तो अब बताओ लो, कोई बताएगा दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा? क्यों? क्योंकि खाना दो प्रकार के, एगो बना के खाना, एगो बने बनाए। तो ये हम कहेंगे कि खाना जो है बने बनाई। खाना क्या है? खाली पकड़ काट के खाली क्या करना है? खाना है। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होगा? ये चारों में से कोई एगो नियम है, बताओ कहाँ से हो? ए से। सब लोग इसी पे वोट मार रहे हैं आप लोग। एंगल 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 दिखाई देता? कैसे बता सकते हैं? एंगल ए का है और बियावा और एमावा 90 डिग्री दोनों में समकोण है ना? है तो ना हो गई। अब बताओ कोनो दिक्कत भइल है? हम का बोले हैं, खुद आप बनाइएगा, हमें बनाने की जरूरत। आप ध्यान से देखो तनी, अब तारा के फिगर अलग करके बताओ तनी, ताकि तारा एचडी समझ में आ जाए। अरे समझ में बबुआ, देखो तनी क्लास छोटा है, ओकरो क्लियर होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं क्लास मत छोड़िए, क्लास छोड़िए तो बैलेंस गड़बड़ाएगा। समझ रहे मेरे बात को? सक्सेस का मतलब एक ही चीज है, रेगुलर और लगातार। आप 10 घंटा मत पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए। 2 घंटा पढ़िए? 5 घंटा। लेकिन आप लगातार पढ़िए, तबे आप कामयाब होइएगा। बात समझ रहे हैं? क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्लास छोड़ने से पूरा बैलेंस क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। समझ रहे मेरे बात को? इसलिए आप ईमानदारी से ध्यान दीजिए। आप तो देखिए, अब इसको अलग अलग फिगर करके बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एगो हई त्रिभुज बना हो, बी ह ए हई का बबुआ? ए बी सी बनू हो। एगो कौन बा हो? ए एम पी है ना? घबराइए मत। ए है, हई एम है, हई की है बबुआ? हई 90 बा, हई में बी का बा? तब बताओ लो, ए बी सी में पूरा ए आई नु हो? आई नु? ए एम पी में भी हई पूरा ए बा। तो हम कहेंगे हई ए आवा, हेकरा में ए आवा, दोनों आपस में का बा? दोनों कोणवा उभयनिष्ठ है नु। अगर हई 50 डिग्री तो ए बी सी में भी 50 होगा, ए एम पी में भी कितना होगा? तो ए तो दोनों में का बा? उभयनिष्ठ बा। अब बताओ हेकरा में एम कितना डिग्री, हेकरा में बी कितना डिग्री? तो हइयो 90 पे का हो गए बराबर। तो बताओ हई त्रिभुज में दूगो कोण, हइयो त्रिभुज में दूगो कोण, हम कह देनी बराबर। तो बताओ ए समरूपता से दोनों त्रिभुज का मार देंगे? समरूप मार देंगे कि नहीं मार देंगे? क्या कोनो दिक्कत? अब बस जो चीजवा हमने को बोलनी आ जाए वही चीजवा हइजा का करना है, लिख देना है। तो लिखेंगे का बबुआ? एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में का है? उभय। लिख सकता नहीं? हेकरा में डायरेक्टली लिखो, एंगल बी बराबर एंगल एम बराबर है कितना डिग्री पर? 90। इसलिए ए समरूपता से, समरूपता दो कोण बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज का लिखेंगे? ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम। बताओ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो लो, हो गया प्रूव? क्या कोनो दिक्कत? एक के लोग आगे ही, एक तो कोई और रूप से बताता नहीं है, लइको आगे ही डर रहे हैं। आगे ही क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्री हो, बाप रे बाप, बस के बात। ईमान से बताओ लोग, तनिको दिक्कत होता है? छौवा टाइप पढ़ता रहे, कौवा टाइप चटनी हम चाट रहा कि नहीं चाट रहा? हाँ, वो काहे चाटता रह? क्योंकि तरह के चटवावल जाता का कल जाता? अरे बोलो तबे नु चाटता रह। तरह के वो थ्योरी कॉन्सेप्ट जा हम जानत नहीं, तू कहाँ फंसब? तारा के पहले ही पता है ना, तारा दिक्कत न चला जाए। तो अभी कौवा सिद्ध भइला पहला नु। अब बबुआ सुना ध्यान से, पुनः हयो तो सिद्ध करना है। तो चला जाए सेकेंड से, कहा से हो? अब हई सिद्ध करना, तो ये कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, सेकेंड में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ई का हो गया? सिद्ध हुआ। का हुआ बबुआ? मतलब इसको हम का कर चुके हैं? सिद्ध कर चुके हैं। हई तो मिटा दे, ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे। तो बताओ लो, हई तो दोनों त्रिभुजवा हम का किए हैं? समरूप कर चुके हैं लोग। क्या कोनो दिक्कत? तो बताओ, जब दोनों त्रिभुज समरूप कर देनी बबुआ, तो फिक्स है कि तीनों कोण बराबर होगा और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन संगत भुजा नु। तो बताओ ए बी का संगत कौन हुई? एम। बी सी का ए सी का होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही लेंगे जिसका हमें काम है। तो बताओ
सी ए बटा का लाना है, सी ए लेना है तो सी ए यानी अंतिम और शुरू, अंतिम और, तो जब हेने अंतिम और शुरू लेम तो हेनियो अंतिम और का लेम, तो सी ए का संगतिया कौन हो जाए, तो सी ए बाटा पी ए लिख सकता नहीं क्यों, जो कि जब समरूप हो गया तो संगत भुजक अनुपात आपस में का होगा। अब बताओ अब का लाना है बबुआ केने बा, बीसी बाटा एमपी, तो बीसी मतलब बीच वाला और अंतिम, बीच वाला तो हेनियो लेंगे बीच वाला और, तो हेने का चलेगा बराबर नू, बीसी बाटा का हो जाएगा एमपी, बीसी का संगतिया एमपी होगा कि नहीं होगा, का बताओ यही नु लाना था। अब कहो कि सर ए बी और ए एम ना हुई, अरे एक और कोनो काम नहीं है, होने का ये भी होगा पर इसका कोई काम, क्योंकि दो चीज इम्पोर्टेंट दिया क्या है, तो बताओ पहिल का सीध भइला तो ओकरे सहारे दूसर को का हो गई सी, आ रहा है समझ में, यही न लाना था हमें, तो दूसरों का हो गया सीध हो गया कि नहीं हो गया, क्या कोई दिक्कत, पहला सवाल बन गया, तो इसको नोट कीजिए तो आगे चलेंगे हम, ठीक है चला जाए हो, कौन नंबर 2 नंबर हुआ बबुआ। अब चलिए 2 नंबर में देखिए क्या दिया, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी, एडी और मतलब एडी और सी का है शीर्ष लंब है, जो परस्पर बिंदु पी पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए एबीसी एगो त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब एडी और सी है ना, शीर्ष लंब मतलब जाके जहां पर जाएगा वहां पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो सी जाकर है कितना कोण बनाया 90, एडी भी कितना कोण बनाया, जो सी और ईडी परस्पर बिंदु है पी पर क्या कर रही है जो बिंदुआ प्रतिच्छेद कर ले भाई इसको क्या दिया है नाम दिया है न हो, तो हम जरा जौन हिसाब से कहले वो हिसाब से फिगर का हो गया बन गया। अब ये फिगर को देखते हुए है चारों सवाल को हमें क्या करना है सिद्ध करना है। पहला सवाल क्या है बबुआ, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, उसी तरह दूसरा त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबी, तीसरा त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीपी, और चौथा त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीसी। एकरा में कोई को सिद्ध करना है 4 गो ना हो तब तो देखिए कि डर लागत बाप रे बाप 4 गो कैसे सिद्ध हो, तो घबराए के जरूरत नहीं है, गचाक गचाक बनेगा बनेगा नू, चला जाए। और चारों हम देखा नहीं, हम नहीं बनाएंगे, के बनाएगा, हाँ देख रहे हैं के पकड़ रहा है, चला जाए। तब पहिलका का हम लोग चले न हो, अरे बोलो लो पहिलका प्रमाण, जो काम है त्रिभुज जिसको सिद्ध करना है उसी को पकड़ेंगे, तो पहले इसको न सिद्ध करना है, तो कौन देखेंगे त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में, सीडीपी में, तो अब ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है समझो, हम बार बार बोले हैं ज्योमेट्री में फंसाने के लिए सबसे फिगर के अंदर क्या देता है फिगर, तो आपको सब फिगर पर नहीं ध्यान देना है, जिसका हमें काम है केवल उसी पे क्या करना है ध्यान देना है। तो सबसे पहले जिसका काम मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज का काम है, तो पहले ये त्रिभुज दोनों देखो कहाँ है, दिखाई दे रहा है एईपी है नु हो, ओकरा बाद सीडीपी सीडीपी है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इसी को न पकड़ा है, और बाकी शो में दिखाई देता समझो तू हमरा दिखाई आ रहे समझ में, क्लियर है। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा, कहा से ए समरूपता से एंगल यानी 2 कोण बराबर है, कोई कोण बराबर है तो कैसे होगा बताइएगा कौन कौन, ई का है ई और डी 90 डिग्री, ओकरा बाद है उभयनिष्ठ है कि शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण होगा, क्या होगा है जो बबुआ पियावा जो है पियावा एक इसके भी घर है और उसके भी, लेकिन दोनों में कुछ कुछ है नु जी, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, याद है जब 2 रेखा प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने कोण आपस में क्या होता है, तो बबुआ है 2 रेखा प्रतिच्छेद कैले बा, तो है कोण आपस में क्या हो एकरा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से पियावा कुछ है में बा पियावा कुछ हो में बा, लेकिन कुछ आपस में क्या हो जाएगा, एकरा में ई 90 एकरा में, जिसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम इधर अलग फिगर करके बना दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे मान लो है ए है ई है बबुआ है का पी है न हो, एगो है से बा एगो है पी है सी है का है, यही ना है। तो बताओ है कोण बराबर होगा केकरा नियम से,
शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो रेखा काटती है तो आमने सामने कोण आपस में क्या होता है, तो आपको अब सर हो तो बराबर होगा, हाँ ये भी होगा, लेकिन एक से कोनो अभी हमारा मतलब नहीं, जिसका हमें काम है उसी को रूप पकड़ेंगे, क्योंकि हई कोण काना में बनता है ए ई पी में, हई कोण काना में बनता है सी डी, तो ये दोनों कोण बराबर होगा केकरा नियम से। अब बताओ हेकरा में ई कितना है, हेकरा में हई डी कितना है, तो बताओ हइयो कोण तो बराबर होगा, तो बताओ हई दोनों त्रिभुज में कोई को कोण मिल गई, कोई को हो, तो ए से गचाक दे मार देंगे समझो, आ रहे समझ में, तो बताओ मेरा नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है समझ में, किसका नियम है, दो को कोण बराबर, तो हमें तीसरा भी चेक करने की जरूरत, दो को कोण से मार देंगे समरूप है, तो जो लिख देंगे यही चीज है, एक इसमें एंगल ई क्या हो, एंगल ई, यानी अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिख दो ए ई पी, ए ई मतलब किसका बात हो रहा है, अब बराबर सी डी मतलब किसका बात हो रहा है, ये दोनों कोण बराबर है, कितना डिग्री हो बबुआ, लिख देंगे, फिर एंगल ए पी ई मतलब किसका बात हो रहा है, किसका, बराबर एंगल सी पी बराबर है केकरा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, हो जाए, बताओ लो, तो अब बताओ दो कोण बराबर होती इसलिए मार देंगे ए समरूपता से, का बबुआ, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी होगा, हो प्रूव हो गया, तो पहल का सिद्ध हो गई, कोई दिक्कत हुआ, दूसरा किया जाए, तो दूसरा को भी आप ही पकड़िएगा, इसको मिटा देनी, तो सिद्ध करने के लिए बताए थे आपको, चलो भाई जब पकड़ लिख ले, जब लिखो तनी पुनः, दूसरा का है नु है हो, का दिले बा, त्रिभुज ए बी डी और बबुआ त्रिभुज सी बी ई में ना हो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी, अब इसको हमें समरूप करना है, इसको हमें क्या करना है, समरूप, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ढूंढेंगे इस ससुरा दोनों है कहाँ है, कोई दिखाई दे रहा है, ए बी डी केने बाहो, ए बी डी मतलब हई कहता कि बड़ा का ए बी डी, ओकरा बाद सी बी ई मतलब ध्यान से देखो, हई त्रिभुज ए बी डी हई त्रिभुज, और एगो क्या कहते सी बी ई हई त्रिभुज, दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है, फिगर बनाएंगे अलग अलग, पहले आप इस फिगर में ही देख के पकड़ सकते हैं कैसे होगा बराबर, कौन कौन बताइए तो कैसे होगा, बी का है उभयनिष्ठ है, और ई और डी कितना है, तारा होने के बुझाए, तो काहे बकुला नहीं अंता तारा, पढ़ रहे हैं घर पे, कितना देर बोले हम पढ़ने के, 5 घंटा पढ़े थे, हाँ तो ईमानदारी से पढ़ना है, आज ये पढ़ रहा है तो को हम देखो बबुआ साफ बात कहते हैं, अगर आप तरी सा भी ईमानदारी से पढ़िएगा, घर पे थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा, तो आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, गारंटी नहीं लिया जाता है लेकिन गारंटी भी बता रहे हैं तो आपको 1% दिक्कत नहीं होने देंगे, क्या गलत कह रहे हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ रहे अपना मन ही पकड़ ले रहा है, कैसे कैसे क्या होगा कैसे कैसे नहीं, अब जो पढ़बे ना करेगा तो ओकरा के कोनो उपाय है, ओकरा के कोनो उपाय नहीं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं, समझ रहे मेरे बात को, तो बताओ अब इसको अलग अलग करके बता दे रहे, क्या करके बबुआ अलग अलग, केने बा है नु बा, देखो ए है, हई डी है, हई क्या है बबुआ, हई न हो, हई का है, सी है, हई ई है, हई क्या है, तो बताओ लो गौर से देखो, ए बी डी में हई बी आइल है, सी बी ई में भी हई पूरा बी आइल है, यानी मतलब दोनों में हई बियावा का है हो उभयनिष्ठ, अगर 50 डिग्री बी होगा तो हेकरो में 50 और हेकरो में दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, हेकरा में देखबो तो इयावा का बा, हेकरा में इयावा 90 है ना हो, हेकरा में केने बा बियावा कितना है, तो दो गो कोण मिल गए, तो ए से गचाक दे मार देंगे, क्या हो गया कि नहीं हो गया, क्या कोनो दिक्कत, बस ऐसे लिख देंगे, ज्यादा कुछ ना, क्या लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल का है बबुआ उभयनिष्ठ, क्या है गौर से देखो बोर्ड पे, एंगल ई बराबर एंगल का लिख दे
एंगल डी बराबर न हो, एंगल डी बराबर एंगल ये डायरेक्ट लिख दें 90 डिग्री पर ना हो जाएगा भाई आ जाए, इसलिए ए ए समरूपता से कैसे हो त्रिभुज हो जाएगा न हो ए बी डी और समरूप त्रिभुज सी बी ई, सी बी बताओ लो बबुआ प्रूव हो गई आए, तो कोई गो सिद्ध हो गया, दो गो, कई गो, अभी दो गो और क्या है बाकी है ना, तो पहले ये दोनों का आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये ले कौन नंबर बबुआ, तीसरा करा जाए, हाई पहले ही से रहने दो, इसमें यहीं से बना दे रहे हैं, का कोई दिक्कत, दो गो सिद्ध हो चुका है, अब कौआ सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण कौन सिद्ध है, कौन पकड़ेंगे है नो, त्रिभुज ए और त्रिभुज ए डी बी में, ए डी यही न है हो, आए कतना पहले ही से बना के बैठ गया होगा, बैठा कि नहीं बना, क्या कोनो दिक्कत, बोलो हो कहाँ ताक रहा है, तो माने देखो ताक रहा है, हो नहीं कह रहे हम ताक रहे हैं, आप ध्यान दो इधर, आ रहा है कि नहीं आ रहे बबुआ, बना दे बड़ा लोग, कैसे बता सको तरह लोग, ए का है ए पी और ए डी बी, ए का है और ई डी कितना डिग्री, सारा बबुआ बुझाता हो, आए देखना बुझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अब बताओ तो तनी ईमान से बताओ, ये करे के लोग कहते बाप रे छाती लेके पीटता है, बाप रे जो कोई कैसे बोनी ये दादा, खाली एबीसीडी तो खाली पढ़े के बा, मुंह मारो ऐसा मैथ के, लड़कियां ज्यादातर कहती है, अरे समझ एबीसीडी मार का ने काम मास्टर पढ़े ले मारे एबीसीडी होता है, में कुछ बुझाता, अरे समझ में, तो बताओ ईमान से बुझाता कि नहीं बुझाता, ना बुझे तो आज कौन सर, सुधीर सर उर्फ, हाँ हाँ ऐसे एकदम बुझा दिए, बुझाई कि ना बुझाई हो, ऐसे ना के सवाल नहीं, खाली ऐसे आ गईलू तो तहार मैं दुख का हो गई, दूर ना हो गया हो, अरे समझ में, चलो इधर देखो, त्रिभुज ए पी और त्रिभुज ए डी बी में आप लोग तो पकड़िए लिए हैं, हम थोड़ा बता दें कि कैसे होगा, केने बा हो ए पी है छोटा का ना हो, एगो का कहते हैं ए डी बी, यानी है छोटा का और का ले बा, दोनों में है बा उभयनिष्ठ है कि नहीं, बुझाता है बबुआ, फिगर बनाई के रहे दी, आता ना बुझात हुई कब बनाओ तो हम तो बोरो लागत हुई, बात का बुझा दी आगे चलो का गलत कह रहे हैं, लेकिन ना आतना बुझा जाए चाहिए, आतना बुझो जाए चाहिए तो नस फाड़ के चल जाए, काट करके चल जाए, सूत्रों में लागी बोले ए उभयनिष्ठ है, बी ई 90 डिग्री, अब गाड़ा वाला कहेगा क्या कहता लो, अरे समझ में, इतना बना लो कि गर्दा हो जाए, क्या हो जाए, देखते देखत आंसर, देखते देखत ना हो, अब बताओ बबुआ, है ए का है उभयनिष्ठ है, हेकरा में इवा 90 हेकरा में, तो बताओ दोनों कौन बराबर हो गए, तो ए से का हो गए, एक बात बताओ भाई कितना काम करता हमनी के ना हो, काम करता क्या ना, बोलो तो हमारा नियम ब्रांडेड है कि नहीं है, अरे समझ लो ब्रांड है नो, मान भी लो तो हम लोग हो, लड़कवा तो मानता ही है बेचारा, ये लो तनी डाउट करे ला, का करे ला लो डाउट, हाँ तो हम लोग के डाउट बना नु, चला तो ए से का हो गई हो समरूप, तो क्या लिखेंगे जो ध्यान से लिख दे डायरेक्ट, ए का बाहु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में, और बाद क्या लिखेंगे, एंगल ई बराबर एंगल डी, डायरेक्ट लिख दे, हालांकि इसको ऐसे लिखते तो और अच्छा लगता, जैसे ए पी लिखते, हेकरा के क्या लिखते ए डी डी, तो और अच्छा लगता, अरे समझ में, लिख दे का वैसा ही, वैसा से हो जाएगा, आता ना अब चाइनीज जमाना है, आता ना अब देखो अब T20 का जमाना है, तरह नहीं क्या बुझात के ए डी में हेकरे बात करता है, अरे समझ में,
लेकिन अगर बात को हम तो अच्छा से लिखना है तो AED मतलब हेकर बात होगा, ठीक है नु। ऐसा लिख दे 90 डिग्री पर का पे हो, इसलिए AA समरूपता से क्या हो गया त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज AD समरूप हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या हो गया बबुआ, तो तीसरा सिद्ध हो गई। बोलो लो अब कौन नंबर चौथा ना हो, हैजा जाए चौथा कौन कौन त्रिभुज में है नु है, त्रिभुज PDC और त्रिभुज कौन हो BEC में, यही ना है केकर नक्शा है त्रिभुज का। हम अभी लिखा तरी तले कितना बना लिया होगा, क्या गलत कह रहे हैं। तो अनुमान मेरा सही जाता है कि नहीं जाता है, अनुमान मेरा गचाक जगह पे जाता है, कहाँ जाता है, बना लिया कि नहीं बना लिया, हमारा यो मालूम है कौन कौन बनाया है कौन कौन नहीं बनाया हाँ यो मालूम है हमारा, चला जाए कौन कौन नहीं बनाया है। और दूगो बाबा तो ना बनेले हुई तो पहला नंबर कैसे, दूगो चश्मा बाबा एगो हो है। अब तहारा समझ में आ गई लाल टी-शर्ट, तब तो सूट है का है हो, सूट है नू। अब भाई कुछ होगा फराक हो, टी-शर्ट हो चाहे सूट हो फराक हो, का ने का ये लोग तो कौन कौन डिजाइन कुल प्लाजो फ्लाजो का पहनती है, सब नहीं पहनती है। ये लोग अभी के डेट में प्लाजो लेके घूमती हैं, हम लोग ये नहीं मालूम है कि वो सब प्लाजो हमने को पैंट सिवा के पहन के फेंक देनी जा, कहिए ना फेंक देनी जा। ये लोग अभी झमक छमक चलती हैं, सब प्लाजो पहन ले बनी का पहने है हम लोग पहले ही फेंक दिए। बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल उभयनिष्ठ लिख दें, बोला लो एंगल ई बनू न D नू, इसमें क्या है, इसमें D बराबर एंगल कितना डिग्री पर, तो दो कौन हो गई AA समरूपता, A त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC प्रूव हो गई बबुआ। तो कोई गो सिद्ध भाई 4 गो सिद्ध हो गया ना, ए में दूसरा में 4 गो है नू, तो चारों सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, इसको नोट कर लीजिए आगे चले, ठीक है। चला जाए बबुआ क नंबर 3 नंबर नु हो कौआ, चला जाए। देखो तीसरा में क्या दिया है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGH के समद्विभाजक है। क्या है समद्विभाजक, मतलब ये भाई कि है जो सीडिया जो है किसको समद्विभाजित किया है, C को। देखो एगो त्रिभुज है नू ABC, जौन में CD एगो रेखा खींच ले बानी, जो दिया AB पर क्या है मिल रहा है, उसमें बोला होगा सारे क्वेश्चन जो हम लोग शुरू में लिखे थे ना। तो CD एगो अर्धक है, CD का है एगो ऐसा रेखा खींचनी जो एंगल ACB का क्या है समद्विभाजक। तो समद्विभाजक मतलब का है, क्या कहता है कि दोनों कोण आपस में क्या है समान है। क्या है पहले अकेले रहे, जब भाई CD घींचलस तो कोण कोई भाग में बट गया, तो ठीक से कि दोनों कोण आपस में क्या है बराबर। हम नहीं कह सवाले में कह ले सब क्या है समद्विभाजक है। आप फिर कौन हो GH केकरा के समद्विभाजक करता है, तो GH घींचनी इहो एकरा के का कइले बा समद्विभाजक, यानी दो कोण में क्या किया बांट दिया, पर दोनों कोण आपस में क्या है बराबर। एक कहे के मतलब है आ रहा समझ में, अगर है 1 से तो हयो कतना, माने है 10 डिग्री तो हयो कतना, तो टोटल कतना हो जाएगा। है अगर 5 है तो हयो कतना, अगर है 20 है तो हयो कतना, टोटल कतना। बात को मान रहे हैं आप लोग। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और इसमें दे लेगा कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज FEG इस सवाले में क्या कइले बा दे देले बा, यानी ध्यान से सुनना ABC बड़का आ FEG इहो बड़का, यानी दोनों बड़का त्रिभुजवा समरूप तरह के सवाले में ऑलरेडी क्या कइले बा दे दिया है। क्या किया है, तब एक बात बताओ, जब दोनों बड़का समरूप दे दिले बबुआ तो फिक्स भाई को तीनों कोण आपस में क्या होगी, आ तीनों भुजवा का अनुपातो आपस में क्या होगा, हम लिखे या चाहे ना लिखे, जब समरूप है तो फिक्स बा के तीनों कोण बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात भी। अब कहेंगे एंगल A के बराबर F है तो मान जाइएगा, एंगल B के बराबर, एंगल पूरा C के बराबर पूरा G होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों बड़का मेनू है ये।
तो जब दोनों समरूप पहले ही से देले बात फिक्स बा, तीनों कोणों बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात होगा कि नहीं होगा। लिखे या चाहे का कोनो दिक्कत। चले आगे, आज जरूरत जहाँ पड़ेगा वही हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ हम लिख दिए हैं तो उतने से समझ में आ जाएगा। एक चीज और बताइए, हम बोलिए कि हई 5 तो हई कतना पूरा कतना, मतलब हई जो कोणवा जौन बा पूरा के का बा आधा, पूरा के का बा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। ध्यान से थोड़ा देखना, एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी। ये जो दोनों कोणवा होगा पूरा सी के का होगा आधा, पूरा सी का क्या होगा, अगर पूरा सी अगर 10 डिग्री है, कितना डिग्री, तो हयो कितना आधा, मतलब 2 से भाग देंगे नहीं देंगे। तो गौर से देखना, ए सी डी मतलब किसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है। बी सी डी मतलब किसका बात कर रहा है, आइए जो दोनों कोणवा बराबर होगा कितना पे, एंगल सी बाई 2, यानी ओकर आधा के का होगा बराबर हो, क्योंकि क्या बोला है, समद्विभाजक बोला है नु, होगा कि ना होगा। चले आगे, अरे तू ही नु बोला है हई टोटल 10 है तो हई कितना, हइयो कितना बबुआ, अगर हई 10 लेम तो 10 में 2 से भाग देबो तो 5 5 ना आ जाई नु। अरे समझ, वही तो चीजें किए हैं। उसी तरह हइयो कहानी बा, हइयो दोनों कोणवा जो होगा बड़का के का होगा आधा। तो बताओ बबुआ, एकरा के एफ जी एच बराबर एंगल ई जी एच बराबर एंगल जी बाई का हो जाए, यानी दोनों छोटका जो होगा पूरा जी के का होगा आधा के बराबर होगा, का होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। आपको हई काहे लिखला है, एक सब के काम बा इस तरह के लिखनी है, का कोनो दिक्कत हो। एक मतलब ई भइल हई जो दोनों कोण जो बराबर होगा, दोनों कोण एंगल सी बाई 2 के का होगा बराबर, यानी एंगल सी बाई 2 के जगह हइयो कोण लिख सकता नहीं, और हइयो आ रहा है समझ में, एंगल जी बाई 2 के जगह हइयो लिख सकता नहीं, और हइयो बोलो लो। अब कह के हमरा कैसे मालूम कौन कहाँ लिखना है, हई लिखना है कि हई, जब तारा क्वेश्चन बनाए तो खुद तारा समझ में आ जाए कौन लिखना है कौन नहीं। पहले आप ये तो जानिए ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है का। चले आगे, अब ये आपको दिया है, हई तीनों आपको क्या करना है बबुआ, सिद्ध करना है। पहले का क्या भाव, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी, चला जाए किया जाए। अब बस तो प्रमाण पकड़े ना हम हो, वही त्रिभुज पकड़ेंगे जिसका हमें त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में पकड़े नो। अब यही दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है ना हो। तो बताओ ये दोनों समरूप कब होगा, जब भाई चारों में से कोनो एगो नियम लग जाएगा तो समरूप हो जाएगा। यही नो नियम है चारों को, वही नो चारों नियम समरूप क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहा है। चला जाए तो देखा ई में तनी तनी लो, सुनो बबुआ, खाना 2 प्रकार के, एगो बने बनाई एगो बनाए खाना। तो ई बने बनाई खाना ना है, तनी सा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, लेकिन बनाएंगे थोड़ा सा क्लू देंगे तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। चला जाए तो चलो, अब देखा ये कैसे बराबर होगा। पहले ये पकड़ कहाँ बा, डी सी ए मतलब है हई छोटा का दहिना वाला ना हो, सॉरी बाया वाला, डी सी ए हई छोटा का, और हो एच जी एफ हई नु। ये दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है ना। तो बताओ कुछ क्लू दिखाई देता है दोनों में का, है 90 डिग्री कहाँ है में बाहो, लंब थोड़ी बोला है, और समद्विभाजक का हई दोनों कोण बराबर होगा, अर्धक का काम कर रहा है, लंब थोड़ी बोला है। लेकिन अभी प्रेजेंट बताओ लो, हई ए डी सी हई त्रिभुज कुछ कॉमन दिखाई देता का, है वो छोड़ो ना, एंगल ए और एंगल एफ आपस में क्या है ना है। अरे पहले ही से बोलले बा कि बड़का दोनों त्रिभुजवा समरूप बा बबुआ, तो पहले नहीं बोलिए कि तीनों कोणवा आपस में क्या हुई बड़का बड़का, तो हई ए आवा हई एफ आवा बराबर बा। और अभी तू डायरेक्ट नहीं बता सकत, लेकिन ई तो लौकता नु कि हई ए आवा हई त्रिभुज में बनता, हई एफ आवा हई त्रिभुज में बनता। तो ए और एफ तो पहले ही से क्या बा दिया है, क्या कोनो दिक्कत। अब ये दोनों त्रिभुज में एगो और कोण बराबर कर देंगे तो गचा के हई नियम से समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ई तो लौकता नु कि एगो बराबर दिया है, क्या हो, तो एगो और हमें क्या करना है, पकड़ना है। चला जाए तो एगो और कोण अगर जहां मिला तो ए से समरूप हो जाएगा नु। तो चलो अब देखो कैसे,
हम लिख सकते नहीं एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया है का कोनो दिक्कत एकरा में ए और इसमें एफ आपस में क्या है चलिए आगे तो चलो अब देखो अब कैसे होगा हम कि सी बराबर जी भी दे लेबा पूरा सी बराबर पूरा का दे लेबा मान जीबो ये सब काहे लिखत है क्योंकि पहले ही है तो दे लेबा कि दोनों त्रिभुजवा आपस में क्या है समरूप क्या है जब समरूप है तो ओकर तीनों कोण बराबर होगा तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा तो ए बराबर एफ होगा ठीक बा तो वैसे ही सी बराबर क्या होगा तो पूरा सी नू अब पूरा होगा नू बबुआ चलो हम करने का कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो भी करेंगे तो हमें पूरा सी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए ए सी डी है नू चाहिए आ एकरा में एफ जी ई है नू चाहिए तो बताओ ये होई कब जब एकरा नीचे 2 आई तो करने का कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो भी करेंगे तो अब लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या करने पर 2 से 3 से ना देंगे 4 से 5 से क्या है क्योंकि हमें 2 चाहिए हमें क्या चाहिए तो अपना से हम लोग कुछ करते हैं 2 चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है तो हाइजा लिख सकते हैं ध्यान से बबुआ दोनों तरफ 2 से क्या करने पर भाग देने पर ध्यान से देखो एंगल सी बराबर सी बटा 2 एंगल जी बटा लिख सकता नहीं अब बताओ लो ध्यान से चला जाए लिख दे जब चाहे हैजा जे हैजा दिखाई देता बोर्ड पे देखो तो दिखाई देता हैजा तब हाँ चलो देखो वो है ना एंगल सी बटा 2 एंगल जी बटा 2 हो गया हो अब तुम बताओ कि एंगल सी बटा 2 के जगह इधर बने दे उसके जगह पे एंगल बी सी डी भी लिख सकता नहीं एंगल ए सी डी बी तो बताइए आप कौन लिखे हई लिखेंगे हई लिखे ए सी बता दिलो नहीं हम बतैनी है के बताओ हम बोलनी है कि अपना मने बतेबो बोलने के ना बोलनी है अब क्वेश्चन के हिसाब से तू देखते बता देबो तब भाई हम का लिखम बबुआ ए सी एंगल ए सी जी आप बराबर एकरा जगह पे एफ जी हई लिखाई कि हई पहले बताओ एफ जी लिखने का हई भी लिख सकते लेकिन हमारा काम है कर बा तो अभी हम क्या लिखेंगे ये तो बताओ बबुआ एगो कोण बराबर दिल ही रहे और दूसरा का कोण हम बराबर कह देनी तब तो हम ईमान से बताओ लो ए समरूपता से त्रिभुज हो गई क्या हो त्रिभुज डी सी ए आ समरूप त्रिभुज एच जी बताओ लो बबुआ दोनों समरूप हो गए क्या ना हो गए क्या कोनो दिक्कत हाँ तब पहला सिद्ध हो गई चले आगे इसमें कोई दिक्कत तब दूसरा कैसे सिद्ध होगा दूसरा कैसे सिद्ध घबराने की जरूरत नहीं बोर्ड पे ध्यान दो तो दूसरा में लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए आ समरूप त्रिभुज एच जी एफ सिद्ध हुआ क्या हुआ हो मतलब इसको हम क्या कर चुके हैं सिद्ध कर चुके हैं क्या कोई दिक्कत तो बताओ जब सिद्ध कर दिले बनी तो बबुआ एक तीनों कोण आपस में का होई आ तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में का होई के ना होई कोनो डाउट बा कोनो शक बा तो जांच लो कौन सी के गाना सुनले बड़ो नु चला जाए आगे तो बताओ वही लेंगे जिसका हमें काम है तो बताओ ऐजा अनुपात लाना है नु तो बताओ सी डी का संगहतिया कौन होगा जी एच अच्छा होगा नु तो हेने अगर सी डी लेंगे तो होने का होगा एक अनुपात बराबर होगा अब हमें क्या लाना है ए सी यानी अंतिम और शुरू वाला हेनियो का लेंगे ओ हो सॉरी अंतिम और बीच वाला और एक हेनिया अंतिम और होगा नु हो क्योंकि एसी का संगहतिया कौन होगा एफ तो एसी बाटा एफ लिख सकता नहीं तो बताओ लो तो यही नु लाना था तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया कि नहीं हो गया हो अरे समझ लिए एक मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो इस सब सारे चीज से आपको कुछ सीख मिल रहा है हाँ क्या मिल रहा है सीख ये मिल रहा है कि जितना भी मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ता है सफलता के लिए तो शुरू में ही करना पड़ता है कब करना पड़ता है शुरू में और जब एक बार आपको सफलता मिल जाती है तो आगे का रास्ता ऑटोमेटिक का हो जाता है खुल जाता है आपके अंदर समझदारी भी आ जाता है आप अगर ईमानदारी से चलने लगिएगा तो रास्ता आपको ऑटोमेटिक का दिखाई देने लगता है देख रहे हैं एगो में खाली दिक्कत होता है कोई गो में
और जब एगो सिद्ध हो गया तो आगे का सड़ अपना मन ही रास्ता क्या हो रहा है, मिलता जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो सफलता कहता है कि जहां तक आपको दिखाई दे रहा है पहले वहां तक तो चलो, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक पहले क्या कीजिए आप, चलिए। और जब वहां तक चल जाइएगा तो आगे का रास्ता खुद ऑटोमेटिक आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। बातें समझ रहे मेरे? तो आप जहां तक दिखाई दे रहा है, जैसे आपको जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक आप पढ़िए, उसके बाद आगे धीरे धीरे खुद आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आ रहे समझ में? तो अभी आपको क्लियर होगा। चला जाए, तो 2 सिद्ध हो गया, इसको लिख लीजिए, तब तीसरा सिद्ध करेंगे। चला जाए हो, इतना हम छोड़ दे रहे हैं, अजा तीसरा हम सिद्ध कर दे, कौआ सिद्ध कर दे तीसरा करे नु। अब कौन बबी पकड़ लो, है नु पकड़ना है, त्रिभुज DC और त्रिभुज HG ना हो, HG पकड़ेंगे नु। तो अब बताओ, इसको भी आप ही लोग बनाइएगा, कुछ क्लू दिखाई देता कहाँ पर, पहले ही बताओ। DCB है HG है, इसको नु दहिना वाला, ये छोटका और ये छोटका, दोनों को हमें क्या करना है, समूह पर। कुछ क्लू दिखाई देता, क्या दिखाई देता बोलो लो। हाय B बराबर E, हाँ, क्योंकि बड़का पहले ही से समरूप बा, तो बियावा इयावा कुआवा आपस में क्या होई, ई तो दे देले बा, और एगो हमनी के करे के पड़ी ना हो। तो लिख सकता नहीं, एंगल B बराबर एंगल हम दिया है, क्या है, तो नाराज हो जीबो, मान जीबो, आगे चली। अब ये भी लिखम, एंगल C बराबर एंगल, ये भी दिया है, तो फिर नीचे 2 लाना है, वही चीज जो पहल का बने नहीं आ जा, सेम वैसा ही तीसरा का बनी, जैसे पहल का बनेला वैसा ही क्या बनी, का है, क्योंकि हेकरा जगह पे 2 ले ले बारी, देखता रहो, ये खाली हॉल लेनी दे, तब हेकरो अभी बारी बानू, ये थोड़ी बात कैसे ही लिखाइल बा प्याज छिले खातिर, ओकरो काम बताबो तो लिखाइल बा का गलत। आ मैथ का एगो नियम है, मैथ अगर आपको ईमानदारी से पढ़िएगा, अगर समझ में आने लगेगा तो और मजा आता है बनाने में। आता है कि नहीं आता है? आपको किसी को कहने की जरूरत, लेकिन कब, जब उसको ईमानदारी से अच्छा से पढ़िएगा तब। अब मैथ कहता है, हवा में कोनो बात नहीं करता है, मैथ अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे समझ रहे तो आगे के रास्ता वो खुद दिखाता चलता है, हमको ये करो, हमको ये करो। आ रहा है समझ में? तो अब देखा बबुआ, हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, मान जी बोलो। तो एंगल C बटा कितना बबुआ, एंगल G बटा हो जाई हो, का कोई दिक्कत? अब तू बताओ, एंगल C/2 के जगह हम का लिखम, हई हो लिख सकता नहीं, हई हो, तो अभी प्रेजेंट में हमारे करे नु काम बा, एंगल BCD अब बराबर, इसके जगह पे क्या लिखे, हई हो लिख सकते हैं, हई हो कौन लिखे, EGH, क्योंकि अभी हमें इसी का काम है, EGH ना हो, ठीक बा। तो बताओ, हई दोनों त्रिभुजवा में हई कोण आपस में क्या कर देनी, हई हो कोणवा आपस में हम क्या कर देनी बराबर, तो 2 कोण हो गए बराबर। तो बताओ लो, मार देंगे ए समरूपता से, बताओ कितना नियम ही काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो गए बबुआ समरूप, मार सकते हैं BCB समरूप त्रिभुज, HG प्रूव्ड, मार सकते हैं हो। तो तीसरा सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में? तो आज इतना ही रहने दे, इसका आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलो।